तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में यूनिट नंबर 5th। और यूनिट नंबर 5th के लास्ट लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर सूडो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीटली कवर किया था। ये सारे लेक्चर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनके डेरिवेशन मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताए हुए हैं, तो उन डेरिवेशन को अच्छे से समझो, रटना मत, नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रेट कांस्टेंट के बारे में कि रेट कांस्टेंट होता क्या है। रेट कांस्टेंट हम देखेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें देखना है रेट कांस्टेंट। साथ ही साथ हम डिटर्मिनेशन करेंगे रिएक्शन का ऑर्डर। हमें यह देखना है कि हम रिएक्शन के ऑर्डर को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे रेट कांस्टेंट होता क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। साथ ही साथ देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑर्डर। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। रेट कांस्टेंट। तो देखो रेट कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले इस वर्ड को हम समझते हैं। ये बात ध्यान रखना कि रेट कांस्टेंट को हम डिनोट किससे करते हैं, के से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है रेट, इस रेट का मतलब क्या है? इस रेट का मतलब होता है रिएक्शन की रेट। जो भी रिएक्शन हो रही है उसकी रेट क्या है, मतलब उसकी स्पीड क्या है। हमें देखना है कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए C+O2 CO2 बना के दे रही है। अब ये जो CO2 बना है ये क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट, और ये जो C+O2 था ये क्या हुआ, हमारा रिएक्टेंट। तो यहां पर हमें देखना है कि ये जो रिएक्शन है ये किस स्पीड से हो रही है। ठीक है, देखो यहां पर एक बात ध्यान से सुनना, ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें देखना क्या होता है कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो कितनी स्पीड से हो रहा है, दूसरा कितने टाइम में हो रहा है। ये दो बातें हमें पता करनी होती है, किस स्पीड से हो रहा है, कितने समय में हो रहा है। ठीक है, और मान लीजिए ये रिएक्टेंट आधा जो है प्रोडक्ट में बदल चुका है और आधा और बदलना बाकी है। तो ऐसी स्टेप, ऐसा टाइम जब रिएक्टेंट आधा प्रोडक्ट में बदल चुका है उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ मतलब आधा। अभी जो रिएक्टेंट है आपका वो 50% प्रोडक्ट में बदल चुका है। ये जो रिएक्टेंट था ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बन चुका है 50%। ठीक है, ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि रिएक्शन जो है चल रही है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदल रहा है, और अगर 50% रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदल जाता है 50%, तो उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। साथ ही साथ हमें देखना होता है कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में किस स्पीड से बदल रहा है और कितना टाइम ले रहा है, और ये जो स्पीड है यही रिएक्शन की रेट होती है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है आज के इस लेक्चर में, हमें के का पता लगाना है। कि हमें ढूंढना है जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें के को फाइंड आउट करना है। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, और जो रेट वर्ड है इसका मतलब है रिएक्शन की रेट, रिएक्शन की स्पीड। जो भी रिएक्शन चल रही है वो किस स्पीड से चल रही है, किस रेट से चल रही है, और कितने टाइम में हमारा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो देखो आपने ये सुना होगा R=KA। हमने जब जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी है तो वहां पर हमने ये देखा है। अब अगर सबसे पहले बात करूं मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है। चाहे मैं बात करूं जीरो ऑर्डर की, चाहे मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर की, चाहे मैं बात करूं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, हमें फाइंड आउट करना है के। तो के को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बनेगा K=, ये ए जो है नीचे आ जाएगा आर के, तो R/A। अब मैंने आपको बोला कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है
और अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके मैं जीरो लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन का ऑर्डर ही जीरो है तो जीरो ही लिखूंगा ना, और जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको बताई। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको के निकालना है, और आपको पता है कि ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ए जो है वन हो चुका है, R/1 हो गया ये। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया R इक्वल्स टू के ए, और ए यहाँ पर जीरो है क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसको मैंने वन लिख दिया। और अगर आप R इक्वल्स टू के और ए की पावर जीरो लगाएंगे क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और इसको वन कर देंगे, तो के को मल्टीप्लाई करो वन से, कितना हुआ, के ही हुआ ना। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं R इक्वल्स टू मैंने के लिख दिया। अब R का जो मतलब होता है वो होता है मोलर पर सेकंड। R की जो यूनिट होती है, रेट की जो यूनिट होती है वो होती है मोलर पर सेकंड। तो यहाँ पर आपकी जो K की वैल्यू निकल के आई है वो K का मतलब होता है मोलर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया K को, काफी सिंपल था। देखो एक बार और मैं बता देता हूँ, R इक्वल्स टू के ए होता है, ए की पावर हमने जीरो रखी क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये कट के वन हो गया। अब यहाँ पर K इंटू वन, सिर्फ K ही रह गया तो R इक्वल्स टू के। अब ये जो R है, ये जो रिएक्शन की स्पीड है, ये जो रिएक्शन की रेट है, इसको हम लिखते हैं मोलर पर सेकंड से। तो हमारा K क्या निकल के आ गया, हमारा K निकल के आ गया मोलर पर सेकंड। तो ये हो गई आपकी यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अभी देखते हैं ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी आपको सेम करना है। सबसे पहले आपको लिखना है R इक्वल्स टू के ए, और यहाँ पर A की पावर वन लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, K, क्योंकि हमें पता है हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इक्वल्स टू हो जाएगा आपका R/A। ठीक है, अब R की वैल्यू तो आपको पता है, R की जो यूनिट आती है वो आती है मोलर पर सेकेंड। तो ये आ गई R की वैल्यू मोलर पर सेकेंड, और K का मतलब होता है 1/सेकेंड, और A जो होता है वो मोलर में होता है। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सारी यूनिट आपको पता होनी चाहिए तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो एक बार और मैं बता देता हूँ, R इक्वल्स टू के ए, और यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पर ये वन लिख दिया। अभी हम कैसे निकालेंगे, हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो K इक्वल्स टू R/A। तो आप देख सकते हैं K जो हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू R/A। ठीक है, देखो जो रेट होती है वो होती है मोलर पर सेकेंड, तो यहाँ पर रेट की जगह मैंने लिख दिया मोलर पर सेकेंड। ठीक है, अब A का मतलब क्या होता है, मोलर, तो A का मतलब मैंने यहाँ पर मोलर लिख दिया। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये मोलर है ऊपर, आपको यहाँ पर दिख रहा है दिस इज मोलर, दिस इज मोलर, नलीफाई कर देते हैं क्योंकि ऊपर है मोलर पर सेकेंड और नीचे है मोलर, तो मोलर से मोलर कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मोलर से मोलर कट गया और यहाँ पर रह गया सिर्फ 1/सेकेंड। तो ये आ गई आपकी यूनिट 1/सेकेंड। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया कि K जो आएगा वो 1/सेकेंड आएगा, किसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को निकालना बहुत इजी है, R इक्वल्स टू के ए की जगह आप रख दो वन। अब देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, R इक्वल्स टू के ए और A की जगह आप क्या रख दोगे यहाँ पर टू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R इक्वल्स टू के ए और A की जगह हमने रख दिया टू। अभी आपको पता है जो A की पावर टू है यहाँ पर, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो बात हो रही है इसको हम लिखेंगे मोलर में। ठीक है, और रेट आपको पता है मोलर पर सेकंड होती है, तो आपने फॉर्मूला पुट कर दिया। आपने क्या निकालना है, K निकालना है, तो K इक्वल्स टू R/A का पावर टू, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो काफी इजी है, इस तरह से आप रेट कांस्टेंट को निकाल सकते हो, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। अभी जैसा कि आपको पता है यहाँ पर रेट आपको दे रखा है मोलर पर सेकंड, और A की पावर टू, मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और यहाँ पर मोलर स्क्वायर दे रखा है। तो आपने क्या करना है, मोलर पर सेकंड अपॉन मोलर स्क्वायर रखना है, क्योंकि आपको पता है कि K इक्वल्स टू R/A। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पर ये एक स्क्वायर से एक मोलर हट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1/सेकंड और नीचे रह जाएगा मोलर। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पर ये S जो है नीचे आ जाना है, तो फाइनल वैल्यू आएगी
MS या फिर आप बोल सकते हो SM। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख ही रही है। इस तरह से आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की रेट कांस्टेंट निकालनी है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको बता रखा है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन रिएक्शन ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड टू थ्योरेटिकली नो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसी कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड नहीं है जिससे आप थ्योरेटिकली पता कर सके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है द एग्जैक्ट ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली। आप कैसे पता लगा सकते हो? एक्सपेरिमेंटली पता लगा सकते हो, थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, और ऐसी कोई सी मेथड नहीं है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दे आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 मेथड्स दे रखी है, ग्राफिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड हाफ लाइफ मेथड। तो देखो, बेसिक फिनोमिनन आपको याद होना चाहिए। बेसिक बात हमारी ये है कि हमारी जो रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से हो रही है, हमारा जो रिएक्टेंट है वो कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में बदल रहा है। हमें देखनी है स्पीड, साथ ही साथ हमें देखना है टाइम, कितने समय में हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, कितनी स्पीड से हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। और अगर आधा बदल जाएगा तो उसे हम कहेंगे टी हाफ लाइफ, मतलब हमारा 50% रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ये सारी बेसिक बातें आपको याद रखनी है, और ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं कि थ्योरेटिकल जो है एग्जैक्ट और कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास मेथड नहीं है डिटर्मिनेशन का, हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। आपको यहाँ पर 3 मेथड दे रखे हैं, ग्राफिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाफ लाइफ मेथड। तो देखो, सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बोला बेसिक बात, समय के साथ क्या हो रहा है, समय के साथ मतलब टाइम के साथ हमारा जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। देखो, नाम से पता लग रहा, ग्राफिक मेथड और ग्राफ प्लॉट करने हैं, और जहां आपने ग्राफ प्लॉट कर दिए, और भले आपको नहीं आता वो ग्राफ प्लॉट करना, बस आपको इतना पता है कि किस तरह से आपको एरो लगाने हैं, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं अगर आपको डिटर्मिनेशन करनी है ग्राफिक मेथड के थ्रू। तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ यहाँ पर है, फर्स्ट ऑर्डर का ये रहा और सेकंड ऑर्डर का ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आपको सीधी सी बात बोली है दिस पिक्टोरियल मेथड में बी मोर रिलायबल बिकॉज डेविएशन फ्रॉम द बेस्ट फिट लाइन कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो लाइंस जो है इजीली ऑब्जर्व्ड हो जाएगी एग्जामिनर को, और ये बेस्ट मेथड है। अगर आपको किसी भी रिएक्शन की रेट कांस्टेंट बतानी है तो ये अच्छा मेथड है। ग्राफिकल मेथड इज द बेस्ट मेथड, मोर रिलायबल मेथड। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम में बन रहा है, हमारे रिएक्टेंट कितनी देर में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, वही सब बातें हैं। और हमारे पास यहाँ पर 3 ग्राफ हैं जो कि आपको एज इट इज बनाने हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया इंट्रो में कि यहाँ से मेजर क्वेश्चन नहीं बनता, अगर फिर भी बनता है 2 और 3 मार्क्स में तो किस तरह से आपको लिखना है, 5 मार्क्स में बनता है तो किस तरह से आपको लिखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे जो मेथड है, लाइक ग्राफिक मेथड हो गया आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाफ लाइफ मेथड, ये तभी आपको लिखना है जब आपको 5 मार्क्स में या 7 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होता है। नहीं तो आपको सिंपल सा पूछेंगे कि 2 मार्क्स में बता दो जो जीरो ऑर्डर है उसकी यूनिट क्या निकल के आती है। ठीक है, मोलर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर की क्या आती है, 1/2, और सेकेंड ऑर्डर की क्या आती है, 1/ms, मोलर सेकेंड। इस तरह से आपको क्वेश्चन पुटअप होता है। नाउ सेकंड मेथड आपको यहाँ पे दे रखी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से पता लग रहा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में हमें सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करनी है, क्योंकि अगर हम जीरो ऑर्डर के निकालेंगे तो अलग वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो अलग, और सेकंड के लिए अलग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। लिखा भी हुआ है substitute the data in the integral equation of zero first and second order reaction to get k values। हमें k का फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू चेंज करके यहाँ पर पुट करनी है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ नेक्स्ट इज, आपको यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पर जीरो और फर्स्ट का दे रखा है। उसके बाद आपको बता रखा है हाफ लाइफ मेथड। तो सबसे पहले आपको बताना है कि हाफ का मतलब क्या होता है। जब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है 50%, उस टाइम को हम कहते हैं
और जो इसका फॉर्मूला होता है टी हाफ का वो होता है 0.693/K। यहाँ पर भी लिखा भी हुआ है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ होता है उसका फॉर्मूला होता है 0.693/K1 और जो जीरो ऑर्डर होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल्स टू A/2K0 और सेकंड ऑर्डर के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको 3 फॉर्मूले बताने हैं, हाफ लाइफ मेथड को एक्सप्लेन करना है और बताना है कि आप इससे K वैल्यू निकाल सकते हो। साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड को बताना है और एक ग्राफिकल मेथड को बताना है। इन 3 मेथड को आप बताओगे कि इस तरह से हम रिएक्शन के ऑर्डर का फाइंड आउट कर सकते हैं, K को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब भी आप मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन स्टार्ट करोगे तो ये 2 पॉइंट आपको एग्जैक्टली लिखने हैं कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड नहीं है थ्योरेटिकली जिससे हम पता लगा सके, हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली पता लगा सकते हैं। इसको पता लगाने के लिए 3 तरीके हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाफ लाइफ मेथड। और इससे पहले हमने देखा कि रिएक्शन की जो ऑर्डर होती है वो हम कैसे निकालते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए जो K की वैल्यू निकल के आती है, जो यूनिट निकल के आती है वो कैसे आती है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर।